आज के दिव्यतम दिवस की अगवाही करते हैं। दिल से आज के पूरे दिन को महसूस करते हैं और फील करेंगे कि मैं सारे विश्व में पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। और आपने जो सुखों की लिस्ट बनाई है, तो अभी अगले 5 मिनट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें एक सुंदर गीत भी बजेगा या म्यूजिक लगेगा और आपको अपने उन सारे सुखों की लिस्ट को स्वमान के रूप में, अगर आसपास कोई नहीं है तो जोर से बोलना है या मन ही मन में उसको खुशी के साथ रिपीट करना है। ठीक है। सो कोई भी बेड पर बैठकर सोते हुए इस तरीके से ना करें। अलर्ट और एवर रेडी होकर करेंगे सभी। लंबी और गहरी सांस अंदर आते हुए हम सो फील करेंगे पांचों स्वरूप, और फिर सांस छोड़ते हुए फील करेंगे वो पांचों स्वरूप में से प्रत्येक स्वरूप में हूं। एक एक स्वरूप को याद करते चलेंगे। ऐसी पांच पांच लंबी और गहरी सांसों के साथ पांचों स्वरूपों को फील करेंगे और फिर उसके बाद अपनी स्वमान पढ़ना शुरू करेंगे। तो सभी वीडियो ऑन करके बैठेंगे। जैसे ही हम सोचा महसूस हो रहा है, मैं जगमगाती दिव्य ज्योति परम धाम में जगमग अपना स्वरूप देखे। और जैसे ही सो हम कह के सांस छोड़ेंगे, तो फील करेंगे कि वो ही मैं हूं। जैसे ही सांस बाहर जाएगी, फील कर लेंगे, उस स्थिति में टिक जाएंगे। हम सोचेंगे तो जैसे यहां से हम उस स्वरूप को देख रहे हैं, और जैसे सो हम कहेंगे, हम उस स्वरूप में जंप करेंगे। ओके, स्टार्ट। फिर से यही स्वरूप एक बार ट्राई करेंगे, आत्मिक स्वरूप। हम सो हम सो अगला स्वरूप। सो हम सो हम सो अगला स्वरूप। सो हम करते चले अभी अपने आप। हम सो
एकदम स्पष्ट अनुभव हो कि मैं वही हूँ, सोच नहीं रही हूँ, इमेजिनेशन नहीं है। प्रैक्टिकल में मैं उस स्वरूप में हूँ, प्रैक्टिकल में मंदिर में बैठी हूँ, प्रैक्टिकल में मैं गणेश आत्मा हूँ, प्रैक्टिकल में मैं महावीर आत्मा हूँ, प्रैक्टिकल में मैं देवता स्वरूप में सतयुग में हूँ। कोई विजुअलाइजेशन नहीं है ये डायरेक्ट मेरा फीलिंग है। इतने गहरे में फील करें। प्रैक्टिकल में मैं बाबा के सामने बाबा का हाथ पकड़ कर बैठी हूँ। प्रैक्टिकल में मैं अमृत वेला की घड़ियों में शांति स्तंभ के सामने बैठी। प्रैक्टिकल में मैं शांति स्तंभ को धीरे धीरे राउंड लगाते लगाते महसूस कर रही हूँ कि मुझे लाइट हाउस से लाइट मिल रही है, माइट हाउस से माइट मिल रही है, शांति स्तंभ से शांति मिल रही है, ज्ञान के स्तंभ से ज्ञान मिल रहा है, पवित्रता के स्तंभ से पवित्रता हासिल हो रही है, प्रेम के स्तंभ से प्यार हासिल हो रहा है। भरपूर बनते जा रही हूं मैं, ब्रह्मा बाप समान, बाबा के कमरे में मैं बाप समान शक्तिशाली सामर्थ्यशाली बनती जा रही हूँ। मैं यहाँ से इमेजिन नहीं कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल में बाबा के कमरे में बाबा के सामने बैठी हूँ। महसूस करे बाबा के कमरे की फीलिंग्स, वो कुटिया की फीलिंग्स, वो हिस्ट्री हॉल में डायरेक्ट मेरे सामने साकार आदि पिता और आदि देवी बैठे हैं। डायरेक्ट उनकी दृष्टि मिल रही है मुझे। इट्स जस्ट वंडरफुल। मेरी लाइफ अमेजिंग है। प्रैक्टिकल में मैं फरिश्ता बनकर बाबा के साथ साथ घूम रही हूँ। ये पूरी तरह से अद्भुत है। सारी मुश्किलें जीवन की समाप्त। और अब गीत के साथ फील करेंगे। सारे सोमान पढ़ने के लिए फिर से ब्राह्मण लाइफ में आ जाएंगे और अपने सोमानों को फील करते करते फिर से सोमान अनुसार उठते रहेंगे। सतयुग के सोमान पढ़ेंगे तो सतयुग में पहुंच जाएंगे, संगम के सोमान पढ़ेंगे तो संगम में आ जाएंगे। ऐसे गेम करेंगे, अगले 5 मिनट उसके लिए देंगे। जदों बंसरी बजती है सुरा दरबार बड़ा सोहना है इथे दर्शन होंदे हैं दीदार बड़ा सोहना है मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। पूरे खुशियों के साथ पुरानों की लिस्ट पढ़ना है।
वीडियो ऑन करके सभी पढ़ सकते हैं, नहीं तो डांस करते करते भी पढ़ सकते हैं। एकदम मजे से पढ़ना है सब कुछ। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। ऐसे मैं स्टॉक को चलने दे अपने स्वमान का चिंतन। स्पीड बढ़ाकर भी पढ़ सकते हैं, लास्ट का 1 मिनट बचा है। कह सकते हैं आई लव यू बाबा मुझे ये देने के लिए, आई लव यू बाबा मुझे इन सुखों से इक्विप करने के लिए। अपनी भाषा में बाबा को धन्यवाद देते चले, थैंक्स बोलते चले और सुमानों की लिस्ट पढ़ते चले। ओम शांति। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं सब कुछ। क्या आप सभी कनेक्ट कर पाए? कैसे लगा ये सभी को अभी तक का ये अनुभव? एंजॉय किया सभी ने म्यूजिक के साथ सोमान पढ़ने की एक नई प्रैक्टिस? ओके, बाकी सब बताएं मुझे। केवल प्रभा बहन का वीडियो ऑन है, बाकी सब बताएं कि बाबा ने हमको बताया है कि
101 दुखों की लिस्ट से बाबा ने शुरुआत किया था कि कलयुग में कौन से 101 दुख है, उनकी लिस्ट निकालो। तो वो लिस्ट निकालते हुए ऐसे नहीं लिखना है मुझे ये दुख है, वो लिस्ट निकालते हुए ये लिखना था कि इन दुखों से मैं पार हूँ। थैंक यू बाबा, आपके बनने के बाद आपकी गोद में इस दुखों को मैंने जीत लिया, इस दुख से मैं परे हूँ। इस तरीके से लिख सकते हो, तो वो भी आपका एक लिस्ट बन जाएगा। कल हमने सुखों की लिस्ट, जिनका जिनका पेंडिंग था, लिखना था, खुद लिखना था, फॉरवर्ड नहीं करना था दूसरों का, अपना लिखना है खुद का, कि संगम के कितने सुख हैं और सतयुग के कितने सुख मिले हैं। तो हमने तो आपको अपने वॉइस में मैसेज भी भेजा था, तो आप सबने वो भी सुना होगा, समय मिला होगा तो, अदरवाइज आज सुन लेना। और हमने तय किया था कि भोजन नहीं करेंगे सोमान की लिस्ट पूरा होने तक। तो फिर कल बहुतों ने शेयर भी किया था, जो आज सुन रहे हैं वो आज कंप्लीट करेंगे, भोजन के पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 7-8 मिनट से ऊपर नहीं लगने वाले हैं। ओके, ओम शांति। आज के योग प्रयोग में सभी का स्वागत है। लंबी और गहरी सांस के साथ बाबा को याद करते हुए अपनी सारी प्योर एनर्जीज को एक्टिवेट करेंगे। अभी चाहे तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं, फिर लास्ट में वापस वीडियो ऑन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग, आई लव यू बाबा। इस वंडरफुल मॉर्निंग के लिए आपका कितना न शुक्रिया, कितना न शुक्रिया अदा करूं कि फिर से मैं आज आंखें खोलकर आपको देख पाई। फिर से मैं हर एक सांस के साथ महसूस कर पा रही हूँ कि मैं इस शरीर में अभी भी हूँ, रवाना नहीं हुई इस दुनिया से। थैंक यू बाबा। कल रात में न जाने कितनी आंखें बंद हुई जो खुली ही नहीं, पर मैं जाग रही हूँ, मैं जीवित हूँ, इसका धन्यवाद। थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। बाबा यू आर सो वंडरफुल। मैंने कल बाबा आपकी दी हुई सोमानों की लिस्ट की प्रैक्टिस की। बाबा अमेजिंग था वो। मैंने आज तक होमवर्क नहीं किया था, आज किया। आई एम सॉरी बाबा फॉर सच अ लेट, सॉरी बाबा फॉर सच अ लेट। लव यू बाबा, थैंक यू बाबा। लंबी और गहरी सांस के साथ महसूस हो रही है वो प्योर फीलिंग्स। बाबा आज कलयुग का 36th बर्थ है, जो हील करने, उसके सारे विकर्मों को विनाश करने में आपके सामने आई हूँ। बाबा मुझे पता है मैंने बहुत विकर्म किए होंगे, क्योंकि कलयुग अब चरम सीमा पर पहुंच रहा था और मेरा देहभान भी तो उतना ही बढ़ रहा था। बाबा आई नो कि मैंने बहुत 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 विकर्म किए होंगे। देहभान बढ़ रहा था, पापाचार बढ़ रहा था। मैं भी इसकी गर्त में थी, क्योंकि मैंने अपने स्वमान तो छोड़ ही रखे थे। तो मैं भी फैमिलियरिटी के संस्कारों के कारण अपने सराउंडिंग से विकर्मों को ही कैच कर रही थी, विकारों को ही कैच कर रही थी। मैंने देहभानवश अनेकों के साथ संबंध बनाए होंगे, कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए होंगे, जिनके कारण आज संगम के अंतिम समयों में भी मुझे विघ्न और पीड़ाओं का महसूसता होती है कभी न कभी। मैं बार बार उतरती चढ़ती हूँ,
मेरा पुरुषार्थ जहां जहां स्टेबल नहीं रहता है, मुझे महसूस होता है कि मैंने जरूर ऐसे कड़े विकर्म किए और ऐसे ऐसे आत्माओं के साथ विकर्म किए, जो आत्माएं अब सारा बदला चुका रही है। मुझे एहसास भी है, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं एक्सेप्टेंस में नहीं जा पाती हूँ। सॉरी बाबा। आज मैं जानकर, पूरे समझ के साथ, कि देहभानवश मैंने विकर्म तो किए ही हैं, उन विकर्मों की क्षमा याचना करने के लिए आपके संपूर्ण सुरक्षा कवच में उपस्थित हूँ। महसूस करिए अपना सुरक्षा कवच, और जो जो रेगुलर है वो बोले, जोर की आवाज में बोले, ताकि पूरा यूनिवर्स सुन ले आपका सुरक्षा कवच। कैसे करेंगे सुरक्षा कवच? जो भी बोलना चाहे माइक ऑन करके एक स्वरों में सभी बोलेंगे। मैं सुरक्षित हूँ। और जो अनाउंसमेंट करनी है हमको, जो हम रोज करते हैं, कोई भी बोले अपना माइक ऑन करके। इस तरीके से लर्न कर लेना है ताकि किसी और को आपको गाइडेड मेडिटेशन करवाना ही ना पड़े। बार बार हर सुबह ये सुरक्षा कवच हम धारण कर लेंगे। ये शक्तिशाली महाज्योति हमारे सामने देखिए प्रज्वलित है। महसूस कीजिए उनका सुरक्षा कवच और ऑर्डर कीजिए यूनिवर्स को, मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास भटक भी नहीं सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरी सुरक्षा कवच में प्रवेश नहीं कर सकती। जिन्हें नहीं आता है वो लिख कर लेंगे अपने नोट्स में। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार भी, नकारात्मक भावनाएं भी मेरे इस संपूर्ण शक्तिशाली महाकाल की तेजस्वी सुरक्षा कवच में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं संपूर्णतः सुरक्षित हूँ। आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर महाकाल हूँ, मास्टर महारुद्र हूँ, मास्टर महाज्योति हूँ। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में लास्ट टाइम, थर्ड टाइम पूर्णतः सुरक्षित हूँ। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास भी भटक नहीं सकती। कोई भी नकारात्मक भावनाएं, कोई भी नकारात्मक विचार मेरे इस सुरक्षा कवच में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। आई एम डिवाइनली गाइडेड। आज 35वें जन्म कलयुग के कार्मिक हीलिंग के लिए मैंने देहभान जिनके जिनके साथ नकारात्मक सकारात्मक कोई भी संबंध बनाए, कोई भी हिसाब किताब अकाउंट्स बनाए, जो अनसेटल्ड है, वो सभी मेरे सामने प्रकाश के गोले में उपस्थित हो चुकी है आत्माएं। इस प्रकाश के गोले में पशु पक्षी पंछी जानवर आदि सभी हैं। इस प्रकाश के गोले में प्रकृति के 5 तत्व भी हैं। इस प्रकृति के गोले में मेरे 36 बर्थ के लौकिक माता पिता भी हैं। मेरे 36 बर्थ के सारे लौकिक परिवारजन हैं। 36 बर्थ के सारे गुरु गाइड्स मेंटोर्स, वो सभी आत्माएं जिन्होंने मुझे सहयोग किया, दिशा दर्शन किया, मार्गदर्शन किया, धर्म सिखाया, कर्मकांड सिखाए या अध्यात्म सिखाया। मेरे स्वयं के हायर सेल्फ जो हमेशा मुझे गाइड करता रहा, झकझोरता रहा, नकारात्मक कर्मों से पीछे खींचता रहा, पर मैंने उसका अपमान किया बार बार। मैंने अपने अंतर की आवाज नहीं सुनी।
मैंने अपने सद्विवेक का बार बार खात्मा किया, खून किया। जब जब भीतर से आवाज आती थी कि नहीं, तुझे ये नहीं करना है, तुझे इन्हें दुख नहीं देना है, तुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना है, तुझे देहभानवश किसी के शील को हनन नहीं करना है, तुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है, पीड़ा नहीं पहुंचानी है। लेकिन हर वक्त मैंने अपने हायर सेल्फ की बात नहीं सुनी। देहभानवश मैं वही करती रही जो मुझे उस वक्त टेम्पररी सुख देता था। क्षणिक सुखों के पीछे मैंने अपना चार्ट बिगाड़ कर अपना पार्ट बिगाड़ लिया। देहभानवश मैंने यहाँ पर केवल उपभोग वृत्ति जागृत रखी। बाबा, कलयुग के 36 बर्थ में मैंने न जाने कितनी आत्माओं को दुखी किया होगा। मैंने जो भी किया था देहभानवश किया था, लेकिन जानबूझकर या अनजाने में किए हुए किसी भी कर्म की माफी नहीं रहती। इंटेंसिटी कम होने से या ज्यादा होने से उस अनुसार मुझे उसके फल तो भुगतने ही हैं। आज मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन उस वक्त भले मेरे पास शास्त्र थे, सर्वश्रेष्ठ सर्वशास्त्रों में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की गाइडलाइंस भी थी, अलग अलग धर्मों की सेइंग्स भी थी। बाबा, भक्ति क्यों न सही, मेरे पास सॉल्यूशंस थे, पुण्य कर्म करने की चांस थे। पर मेरा देहभान इतना था कि मैंने वो नहीं ऑप्ट किए, मैंने वो नहीं चूज किए। और आज उन विकर्मों को मैं एक साथ अपने सामने बोझे के रूप में देखती हूँ। पिछले कुछ समय से इन जन्मों को हील करते करते मैं अपने आप में एक विशेष सुधार अनुभव कर रही हूँ। अपने वृत्तियों में, अपने जीवन के हर प्रसंग को स्वीकार करने की कैपेसिटी में मुझ में डिवाइन फर्क पड़ा हुआ है। ये डिवाइन डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ। सर्वप्रथम बाबा, आप यहाँ पर मेरे आह्वान पर उपस्थित हुए, आपका कितना ना धन्यवाद करूं। बाबा, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये जूम एप्लीकेशन, ये सभी साइंस के साधन और मेरा स्वयं का सुदृढ़ शरीर मुझे कितना साथ दे रहा है इस पूरे योग प्रयोग में, जो स्टार्टिंग से आज तक मैं टिकी हुई हूँ। थैंक यू बाबा, आई लव यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। बाबा, मेरे सारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं, मेरे लौकिक घर परिवार की आत्माएं मुझे इस योग प्रयोग में कोऑपरेट करती जा रही है। कितना ना धन्यवाद करूं मैं उनका। थैंक यू बाबा। उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स आपसे खींच कर मैं उन्हें भेज रही हूँ। इन सबको परमात्मा प्रीत बुद्धि बनाए रखना। इन सब का मंगल हो, भला हो, कल्याण हो बाबा। मेरे लौकिक पिता माता का कल्याण हो, जिन्होंने मुझे इतने श्रेष्ठ संस्कार दिए, जिन्होंने ये शरीर दिया जिसके कारण मैं संगम को भी उपभोग रही हूँ। थैंक यू बाबा। इस करोड़ों के शरीर का थैंक यू, जो जैसा भी है, जो भी है, मेरे पूर्ण काम आता है। हर पल, हर घड़ी में, मेरे सारे पुरुषार्थ में ये मेरे साथ है। भले मैंने इसके दुखों का वर्णन किया, भले मैंने इसके अलग अलग दर्दों का या कर्म भोगों का वर्णन दूसरों के सामने करती रही, लेकिन ये शरीर फिर भी आज भी मेरे साथ है बाबा। भले और किसी ने साथ छोड़ा हो, पर मेरा ये करोड़ों का शरीर आज भी देखो इस योग प्रयोग में तो बैठा है मेरे साथ। थैंक यू इस पूरे शरीर का, पैरों के नाखून से लेकर पूरे शरीर के मस्तक तक ग्रेटिट्यूड की भावनाएं फैलती हुई महसूस करें। अगले 1 मिनट में अपने शरीर को धन्यवाद दे, थैंक यू दे।
आई लव यू कहे, सॉरी कहे कि इसकी जहां जहां पर देखभाल नहीं की, इसको इग्नोर किया, ज्ञान को उल्टे तरीके से समझकर इस शरीर को तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई। उससे बोलना नहीं है, फील करो, खो जाओ उस अनुभूति में, फील इट। फील करें, अच्छी तरह से फील करें, धन्यवाद देते चले। महसूस करें हमारी ये सारी मेहनत बाबा देख रहे हैं, और कितनी शुद्ध भावनाओं से हम कर रहे हैं, ये भी बाबा देख रहे हैं। ये बच्ची जैसे भी हो कोशिश कर रही है, जितनी इसकी बुद्धि जागृत हुई है ज्ञान योग से, उतना ये आत्मा करने की कोशिश कर रही है अपने अकाउंट्स को क्लियर। आज कलयुग के 36वें जन्म में ये आत्मा पहुंची है। बाबा मेरे इंटेंशंस को आप समझ रहे हो, आई लव यू बाबा। अब इस शरीर के साथ साथ मैं मेरे हायर सेल्फ को, मेरे संपूर्ण स्वरूप को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो सूक्ष्म वतन में निरंतर मुझे पुकारता है, जो वरमाला लेकर मुझे मोटिवेट करता है कि आओ, मुझे वर लो, मेरे समान बन जाओ, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण कर लो, बढ़ाओ अपनी स्पीड, दौड़ो, लगाओ दौड़ी। ट्रैफिक कंट्रोल की याद दिलाता है। सबके साथ जब मैं बर्ताव करती हूँ तो मुझे शुभकामना देने के लिए मेरा ये हायर सेल्फ प्रेरित करता है। मेरा ये हायर सेल्फ मुझे अमृत वेला उठने के लिए बाध्य कर देता है। मुझे रात को जब मैं एक्स्ट्रा मोबाइल देखती हूँ या एक्स्ट्रा स्क्रीन के सामने रहती हूँ, ये बार बार अंदर से मुझे झकझोरता है। जब मैं किसी से रफ टफ बात करती हूँ, जब मैं किसी से यहाँ पर बदले चुकाते रहती हूँ, जब मैं अपने ब्राह्मण लाइफ को भूलकर लौकिकता में चली जाती हूँ, हर वक्त ये मुझे खींच कर पीछे लाने की कोशिश करता है। यही तो मुझे झकझोरता है। इसीलिए तो मैं महसूसता की शक्ति को महसूस करती हूँ। थैंक यू, मेरी महसूसता की रियलाइजेशन पावर की शक्ति को थैंक यू। वरना मैं ये योग प्रयोग में शामिल ही नहीं हो सकती थी। जितनी महसूसता है उतना मैं कनेक्ट हो सकती हूँ इस करंट से। आज कितने ब्राह्मण आत्माओं को भी रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए वो चाहकर भी योग नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहकर भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो चाहकर भी अपने कार्मिक हीलिंग को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ग्रुप में बैठे हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, रेडीमेड वीडियोस का भी उपयोग नहीं कर पा रहे। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जागृत अवस्था को, मेरे सुमन को, मेरे श्रेष्ठ बुद्धि को, जो समझ पा रहे हैं इस योग प्रयोग का महत्व, जो समझ पा रहे हैं इस कार्मिक हीलिंग्स का महत्व। थैंक यू, आई लव यू माय मन, मेरे मन और मेरे बुद्धि। मैंने सच में इस कलयुग के अंतिम जन्म में आपको कितना इग्नोर किया। मैंने कलयुग के 36 बर्थ में भी आपको कितना इग्नोर किया। मैं तो आपकी चुगली लगाती रही हर जगह, और मैंने आप पर कितने गीत बनाए, भजन बनाए, और हर भजनों में मैंने आप पर कटाक्ष भी किया कि मेरा चंचल मन है, मेरा मन बेलगाम घोड़ा है। फिर मेरी झूठी बुद्धि है, मेरा झूठा मन है, और मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी काम कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी निंदा की, और मैंने खुद ने तुम्हारी मित्रता को खोया। प्यारे मन, प्यारी बुद्धि, पर मैं कितना तुम्हारा धन्यवाद करूं। हर जन्म में तुम मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होती रही हो। शरीर सारे छूटते गए पर तुम मेरे साथ रहे।
डियर मन, डियर बुद्धि और मेरे श्रेष्ठ संस्कारों, आपका धन्यवाद, जो आपकी चुगली करने के बावजूद आप इस योग प्रयोग में मुझे मदद कर रहे हो। मैं आज अपने हार्ट पर हाथ रखे और कहे, जो ऑडियो ऑन कर सकते हैं वो बोले मेरे साथ, मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ अपने सारे विकर्मों की। अपने सारे कर्मों की। आई एक्सेप्ट ऑल माई विकर्म। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने विकर्म किए, धन्यवाद देती हूँ। मैंने विकर्म किए, मुझे फेरने हैं। मैंने कर्म किए, मुझे फेरने। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है आज, मेरी जिंदगी जैसी भी है, मेरी जिंदगी में अमीरी है, गरीबी है, सब कुछ मेरे ही कारण है। उसकी हो रहा है वो मेरे कारण है। ये सब कुछ मेरा किया धरा है। मेरा किया गया है। यदि मेरे संबंधी मुझे सहयोग नहीं करते, यदि मेरे जीवन में विघ्न है, ये सब कुछ मैंने ही किया, मैंने ही अट्रैक्ट किया है। मैंने ही अटैक किया है। और यदि मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाना है, तो वो भी मुझे ही अट्रैक्ट करना है। यदि मेरे जिंदगी में परिवर्तन लाना है, वो ही मुझे ही अटैक करना है। मैं अपनी पूर्ण जिम्मेदारी लेती हूँ और आज से मैं अपने भाग्य को, अपने कर्मों को कभी भी दोष नहीं देने वाली हूँ बाबा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माइक ऑफ कर ले और अभी महसूस करे हमारे सामने वो सारी आत्माएं हैं, पशु पक्षी जानवरों आदि की भी आत्माएं हैं, जिन्होंने हमें कलयुग के 36 बर्थ में कुछ सहयोग किया, कोऑपरेट किया, हमारे काम आए, हमारी सेवाएं की, लेकिन जिनको हो सकता है देहभानवश केवल उपभोग किया, धन्यवाद नहीं प्रेषित किया। थैंक यू एवरीवन, आई लव यू, थैंक यू। वो सभी आत्माएं, गुरु, गाइड्स, मेंटोर्स, जिन्होंने मुझे धर्म सिखाया, कर्म सिखाए, भले भक्ति के कर्म कांड ही क्यों न सिखाए, पर बुरे कर्मों से बचने का रास्ता तो बताया था। भले गरुड़ पुराण जैसी कथाएं सुनाकर डराया, धमकाया, लेकिन मुझे गलत कर्मों से बचाने का ही एक उद्देश्य था उनका। थैंक यू, थैंक यू सभी का, थैंक यू। आई लव यू। सॉरी कि मैंने आपको कभी धन्यवाद नहीं किया। सॉरी कि मैंने ज्ञान मिलने के बाद भक्तों को कभी दोष दिया। सॉरी कि मैंने ज्ञान मिलने के बाद भक्ति के कर्म कांडों को नाम रखा, खुद को बहुत तीस मार खा समझा और दूसरों को नीचे देखा। मैंने खुद के नियमों को श्रेष्ठ समझा और अन्य साधारण आत्माओं को अपने से कम समझा। इस अहंकार के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ प्यारे बाबा, आपको भी। और यदि आप सभी जो 36 बर्थ में मुझे मदद करते रहे, गुरु, गाइड, मेंटोर बनकर या मेरे लौकिक माता पिता बनकर, आप सभी को यदि मैंने उचित सम्मान नहीं दिया, आपके उचित सार संभाल न की हो, तो आज मैं आपको सच्चे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। कृपया मुझे माफ करें। मुझे तब नहीं समझा था, अब रियलाइजेशन है। मेरे हृदय की सच्ची भावनाओं को स्वीकार करें। हो सकता है मैं शब्दों में कम पढ़ सकती हूँ, पर मेरी भावनाएं सच्ची हैं। हे लौकिक माता पिता, आपने मुझे ये 36वां जन्म दिया। हे प्रकृति के पांचों तत्व, आप सबने
मुझे ये जीवन दिया, ये शरीर दिया, जिससे मैं अपने 36 बर्थ को जी पाई। कर्मों को कुछ अंशतः क्यों नहीं फेर पाई, थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा कर पाई। थैंक यू, आई लव यू। हे लौकिक माता, आपने प्रसव पीड़ा सहन करके अपने गर्भ में मुझे और मेरे शरीर को 9 महीने तक धारण करके मेरा कितना बोझ सहा, मेरे पालन पोषण के लिए। हे लौकिक पिता, आपने कितनी मेहनत की होगी, मुझे अच्छा सब कुछ मिले, श्रेष्ठ संस्कार मिले, इसलिए आपने अपनी जीवन लगा दी। मेरे कारण जो भी पल में आप अपवित्र बने, आपकी पवित्रता खोई, मैं उस क्षणों के लिए आपको क्षमा चाहती हूँ। आपके सारे दर्द और पीड़ाओं को तो मैं खत्म नहीं कर सकती, पर मैं दिल से आपको बहुत बहुत दुआएं परमात्मा से लेकर भेज रही हूँ। आज के संगम के अंतिम समय में आप जहाँ कहीं हो, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे लौकिक परिवार में, चाहे दूर दराज में कहीं, जहां पर भी आप हो, वहां पर ये मेरी टेलीपैथिक किरणें जो परमात्मा से आ रही है आपको टच कर रही है। महसूस करें, बाबा से संपूर्ण सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, श्रेष्ठ बुद्धि, दिव्य बुद्धि की किरणें ले रहे हैं हम और इन आत्माओं तक भेज रहे हैं। ये आत्माएं जहां कहीं है कैच कर रही है। कुछ के चेहरे स्पष्ट दिखते हैं, वो आज भी हमारे सहयोगी है, वो आज भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान सुनाते रहते हैं। और कुछ के चेहरे स्पष्ट नहीं है, वो जगमग आत्माएं ही दिख रही है। थैंक यू, आई लव यू। आपका कल्याण हो, भला हो, मंगल हो। आपके जीवन में यश, कीर्ति, संपदा, सुख सब आपको मिले और परमात्मा प्रीत बुद्धि बनकर आप भी अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए इस या इससे भी बेहतर योग प्रयोगों में जुट जाएं। आपके जीवन के सारे बंधन खर्च नष्ट हो, कल्याण हो, भला हो आपका। परमात्मा प्रीत बुद्धि भव, विश्व कल्याणकारी भव। महसूस करें, ये सारी आत्माएं, ये सारे पशु पक्षी, ये सारे प्रकृति के पांचों तत्व हमारे ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करते हुए हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए परमात्मा लाइट में चली गई। जो परम धाम का लाइट हमको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, महसूस करें इसमें वो चली गई। बहुत हल्का फील हो रहा है। इसके बाद अगले ग्रुप को सामने देखे, टिमटिमाती या जगमगाती दिव्य ज्योतियां एक लाइट के गोले में है, और ये सारी वो आत्माएं हैं जिनको देखते ही महसूस हो रहा है कि वो आत्माएं हैं जिनको हम नहीं चाहते जिंदगी में, जिनसे हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, जो हमें बार बार संबंध संपर्क में आने के बाद हम हमारे द्वारा इनको तकलीफ मिल जाती है। हम नहीं चाहते तो भी ये आत्माएं नाराज हो जाती है, हम नहीं चाहते तो भी इनको हमारे द्वारा पीड़ा मिल जाती है, क्योंकि ये वो सारी आत्माएं हैं जिन्होंने हमको पीड़ा पहुंचाई थी, दर्द दिया था, और हमने सोचा था कि हम इनका बदला जरूर लेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे या हम इनको नहीं भूलेंगे। इन्होंने जो हमारे साथ किया हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे इस थॉट के कारण गहराई से बहुत इंटेंशंस के साथ हमने वो थॉट किए थे, कलयुग के 36वें जन्म या पिछले किसी जन्मों में, जो हमारे योग प्रयोग के बावजूद भी अभी तक हील नहीं हुए हैं, जिनको दोबारा हील करने की जरूरत है। ऐसे सारे जन्मों के हिसाब किताब वाली ये आत्माएं हैं। आज मैं आत्मा सच्चे दिल से आप सबको क्षमा करती हूँ। आई फॉरगिव यू।
मैं आपको माफ करती हूँ। जाओ, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। आपका उन्नति हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपको भी परमात्मा प्रीत बुद्धि प्राप्त हो। मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती अब। मैं आपको मुक्त करती हूँ। ऐसी कोई भी आत्माओं के साथ अब मैं कनेक्शन खत्म करती हूँ जो मेरे उन्नति के लिए बाधक है। वो सारी आत्माएं जो मेरे ग्रोथ के अलाइनमेंट में नहीं है, वो सारी आत्माएं जो दूषित वृत्तियों की है, जो नहीं छोड़ना चाहती अपनी दूषित वृत्तियां, और फिर भी मैं उनके कनेक्शन में हूँ, जो कभी भी मुझे श्रेष्ठ दिशा में नहीं लेकर जाती, उन सभी आत्माओं को मैं मुक्त करती हूँ। मैंने ही उनको बांध के रखा है। फिर से फील करे, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। चाहे तो मुख से बोले या मन में सोचे, मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ अपने सारे विकर्मों की। मैंने ही इनको बांध के रखा था। ये नहीं चिटकी थी मेरे साथ। मैंने ही ऐसे संबंधों को अट्रैक्ट किया जो मुझे पसंद नहीं है। मैंने ही ऐसे संबंधों को अट्रैक्ट किया था। मैंने अगर उसी वक्त कलयुग के 36वें जन्म में ही इन्हें माफ कर दिया होता, ड्रामा को स्वीकार कर लिया होता कि ड्रामा कल्याणकारी है, जिंदगी में जो भी होता है भले के लिए होता है। यदि उस इंसिडेंसेस के जो इनके साथ हुए, उन सारे प्रसंगों को देखकर मैं उसी क्षण में एक्सेप्ट कर लेती थी कि इससे मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं और मजबूत बनूंगी। ये आत्माएं भले मुझे तकलीफ दे, पीड़ा पहुंचाए, मन से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से मुझे ये आत्माएं तकलीफ दे रही है, फिर भी मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। जिसे अभी मैं कर रही हूँ इन्हें, मैंने उस वक्त उनको अटकाया। मैंने सोचा कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। बदले की भावनाओं से मैंने ही इन्हें अपने में हुक करके रखा और अपनी लाइफ मिजरेबल बना ली। आज अपने पूरे होशो हवास में, परमात्मा के साक्ष्य में, मैं आप सभी को क्षमा करती हूँ। मुझे आपसे कोई संबंध अभी नकारात्मक नहीं चाहिए। आप भले रहो मेरी जिंदगी में या ना रहो, मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने मस्त मौला फकीर के स्वरूप में रहूंगी। मैं आपको क्षमा करती हूँ। आपको जो भी जाने अनजाने में मेरे कारण दुख मिल रहा है, पीड़ा पहुंच रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि मैंने इतने जन्मों तक आपके साथ के हिसाब किताब खींचे। मैंने इतने जन्मों तक आपको अटका के रखा। मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। हे महान आत्मन, आप भी मेरे पिता परमात्मा की सिलेक्शन है। इस ड्रामा में आप हैं। पशु पक्षी जानवर नहीं बने। आपको भी परमात्मा ने इस ड्रामा व्हील में एक रोल दिया, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया कि आपके रोल का भी महत्व है। मैं ये सोचती रही सभी हीरो होने चाहिए, लेकिन आपने विलन बनकर मुझे हीरो बनाया। थैंक यू। आई एम सॉरी। मैंने अब तक आपको अटका के रखा और मेरी बद्दुआओं के कारण आपकी जीवन भी खराब हुई होगी। मैं आपको क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। आप मेरे बाप की चॉइस हो। आई लव यू। आप मेरे प्यारे लवली शिव बाबा की संतान हो, भले सगी हो या लगी हो। आई लव यू। आपका भी कल्याण हो। यदि आप ब्राह्मण परिवार में हैं तो आपकी बहुत उन्नति हो, प्रगति हो, ग्रोथ हो। आप बहुत आगे बढ़े जिंदगी में, और आगे से आप किसी को ऐसी तकलीफ न दे जो आपने मुझे 36वें कलयुग के जन्म में दी। मनसा वाचा कर्मणा वाणी व्यवहार से जो भी पीड़ा आपने मुझे पहुंचाई, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, भावनिक स्तर पर आपने जो भी नुकसान किया मेरे साथ, मैं आपको क्षमा करती हूँ। मुझे आपसे कोई बदला नहीं लेना है, क्योंकि मुझे उड़ना है।
मुझे लौटना है भाई अब अपने घर। आपको जो करना है कीजिए। आपको माफी मांगनी है मांगिए, आपको नहीं मांगनी है मत मांगिए। आपको अटके रहना है ऐसे ही संस्कारों में, आपकी मर्जी। मैं तो आपसे मुक्त होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। आई फॉरगिव यू। मुझे तो उड़ना है, मुझे तो अब अपने घर लौटना है। मुझे किसी भी बंधनों में नहीं फंसना है। इसीलिए मैं अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपको क्षमा करती हूँ। मैं आपके बंधनों से अपने को मुक्त करती हूँ और आपको भी मुक्त करती हूँ। महसूस करें, उनके और हमारे बीच में कुछ सूक्ष्म लोहे की जंजीरें थी, उखाड़ उखाड़ कर हम फेंक रहे हैं। सूक्ष्म में बाबा की शक्तिशाली किरणें आकर तार तार कर रही है वो किरणें। जोरदार आवाज के साथ ये सारे कर्म बंधन नष्ट हुए और इन सभी आत्माओं को अब परमात्मा लाइट में जाता हुआ देखे। गो विथ लव, ग्रो विथ लव। बोले मन में, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। ऑडियो ऑन करके भी बोल सकते हैं, गो विथ पीस, ग्रो विथ पीस। मतलब शांति के साथ, प्यार के साथ जाइए मेरे जिंदगी से, और आपकी उन्नति हो, प्रगति हो। और जिंदगी में भी रहना है तो भी मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा आगे से इन सभी आत्माओं का, जो मुझ पर कटाक्ष करती है आज भी संगम पर, कमेंट कसती है, या जिनको मेरे द्वारा तकलीफ होती रही थी, मैं जिनसे नाराज रहती थी, वो सभी आत्माओं से मैं मुक्त हूँ। आई फॉरगिव ऑल। आई फॉरगिव माई सेल्फ कि अब तक मैंने इनको अटका के रखा खुद में। अब मेरे सामने दूसरा लाइट का गोला है, इसमें भी बहुत सारी आत्माएं देख रही हूं मैं। कुछ स्पष्ट नजर आती है, कुछ टिमटिमाती है, कुछ के चेहरे स्पष्ट नजर आते हैं। वो सारे चेहरे मेरे लौकिक अलौकिक परिवार में, मेरे संबंध संपर्क में, मेरे वर्क प्लेस पे, मेरे काम के प्लेस पे, या समाज में जिसके साथ मैं डील करती हूँ, समुदाय में, आस पड़ोस में, मेरे अपने अपनों में, मैं उन सभी आत्माओं के चेहरे देख रही हूँ जो मुझे पसंद नहीं करती। वो सारी आत्माएं जिनका मेरे साथ संबंध बिगड़ा हुआ है, जो आज भी मुझे तकलीफ देती है, मेरे पुरुषार्थ में रोड़े अटकाती है, जो मुझे बाबा का ज्ञान सुनने नहीं देती, जो मुझे मुरली नहीं सुनने देती, जो हमेशा मेरे ऊपर टॉन्ट कसती है, जो हंसी उड़ाती है मेरे ब्राह्मण जीवन की, जो मुझे बार बार डिमोटिवेट करती है, वो सारी आत्माएं नजर आ रही है। ब्राह्मण परिवार में भी वो सारी आत्माएं नजर आ रही है, जिनसे मेरी नहीं बनती, या जिनको मैं पसंद नहीं, जो मेरी चुगली करती है, टॉन्ट करती है, जो मेरे पीठ पीछे मेरी ग्लानि करती है, जो किसी और को मेरे प्रति भड़काती है, या जो मुझ पर आक्षेप करती है, आरोप लगाती रहती है, वो सारी आत्माएं हैं। युगल भी हो सकते हैं, या अन्य आत्माएं भी हैं। इन सब के साथ मैंने इस जन्म में विकर्म किए। हो सकता है इनमें से किसी का शील हनन किया हो सकता है यदि मेरे पास राज्य व्यवस्था थी तो मैंने अचानक से इनका राज्य छीन लिया, इन पर आक्रमण किया। हो सकता है मैंने किसी भी कर्म द्वारा इनको तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, इनकी राहें दूर कर दी, इनका जीना मुश्किल कर दिया हो, इनका जीवन हराम कर दिया हो, मैंने इनके सुखों को छीना हो, इनके अपनों को अपनों से दूर किया हो सकता है मैंने इनका उपभोग किया हो, कभी इनको धन्यवाद नहीं किया हो सकता है इनकी सेवाएं ली हो और इनको उसका पूरा रिटर्न नहीं दिया हो, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो इन्हें। वो सारी आत्माएं हैं ये, जिनको मैंने पिछले पास्ट कर्मों में, या विशेषता कलयुग के 36वें जन्म में दर्द दिया, तकलीफ दी,
पीड़ा पहुंचाई, मैंने इनके प्रति षड्यंत्र रचे होंगे। ये सभी वो आत्माएं हैं जिन्हें मनसा वाचा कर्मणा, वाणी व्यवहार काया द्वारा मैंने पीड़ा पहुंचाई। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक लेवल पर, सामाजिक, भावनिक, आर्थिक, किसी भी लेवल पर मैंने इनका नुकसान किया, या मैं गलती से इनके प्रति विकर्म करने के कारण बन गई। उस जन्म में शायद मैंने माफी भी न मांगी वो देहभानवश, क्योंकि मैं इनकी गलतियां देखती रही या अपना स्वार्थ में मैं मशगूल थी। आज मैं सच्चे दिल से आप सबको क्षमा मांगती हूँ कि अब तक मैंने आपसे हिसाब क्लीन नहीं किए। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे क्षमा करे, हाथ जोड़कर माफी मांगे। आई एम सॉरी हे महान आत्मन, हे क्षमा के सागर की संतान। मक्खन लगाए थोड़ा उन्हें, उसके सिवाय तो वो माफ नहीं करने वाली है। महसूस करे बाबा की शक्तिशाली किरणें उनको दे रहे हैं और उनका हृदय पसीज रहा है। हमारे प्योर इंटेंशंस उनको समझ रहे हैं। सच्चे दिल से करे, स्वार्थ से नहीं। महसूसता के साथ करे कि उनको क्या फील हुआ होगा जब उन्हें तकलीफ हुई थी, जब उनके अपने उनसे दूर हुए थे, उन्हें क्या तकलीफ हुई होगी। जो तकलीफ मुझे बाबा से दूर रहने से होती है या पुरुषार्थ में रोड़े अटकाने से होती है, उन्हें कैसे लगा होगा। वो सारी आत्माएं जिनको मैंने कर्म कांडों में फंसा दिया, वो सारी आत्माएं जिनके भगनी भक्ति में हमने बाधाएं डाली। हो सकता है हमने किसी के धार्मिक स्थानों को उखाड़ दिया हो, श्रद्धा स्थानों को बिगाड़ दिया हो सकता है मेरे कारण किसी के अपने उनसे बिछो में गए हो और मुझे उन्होंने श्राप दिया हो। तो ऐसे सारे श्रापों से हे महान आत्मन, कृपया मुझे आज क्षमा करे, मुक्त करे अपने श्रापों से। क्योंकि जब तक आपके श्रापों से आप मुझे मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आपका और मेरा हिसाब बना रहेगा। न चाहते भी आप मुझसे दुख लेते रहेंगे और मैं आपको दुख देती रहूंगी, या मैं आपसे दुख लेती रहूंगी। हमारे कार्मिक अकाउंट्स बिगड़ते रहेंगे। हे सेंसिबल, हे श्रेष्ठ बुद्धि वाली महान आत्मा, आप भी तो परमात्मा शिव पिता की संतान हो। वो क्षमा के सागर आपके भी पिता हैं। जब तक हम परस्पर इन बंधनों को नष्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम इसी दुनिया में फंसे रहेंगे। लेकिन हमारे लिए ये दुनिया नहीं चलनी है, अब ये दुनिया बदलनी है। चाहे मार से, चाहे प्यार से, वो हमको घर लेकर जाने के लिए आ चुका है। वो पिता शिव हमें फिर से घर लौटाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो क्यों न हम परस्पर मुक्त हो जाएं, परस्पर क्षमा कर दे एक दूसरे को। इसीलिए हे महान आत्मन, अब मुझे घर लौटना है, मुझे नहीं फंसना है बंधनों में। मैं तो अपने तरफ से आपसे किए हुए सारे विकर्मों की माफी मांग रही हूँ। आप भी चले, लौटे घर। हम सभी वहां पर एनर्जी लेवल पर तो एक ही होंगे। उस परम धाम में एक ही परम धाम को हम शेयर करेंगे। मेरे उस पिता की तो संतान हो आप, तो एक्चुअल में तो हम भाई भाई हैं। तो क्यों इन बंधनों में फंसे। मैं जानती हूँ आपका वो दर्द, वो पीड़ाएं मैं नष्ट नहीं कर सकूंगी। जो दर्द मैंने आपको उस समय दिया, वो तो मैं खत्म नहीं कर सकती। पर हाँ, जो आपका सुख छीना था मैंने, मैं परमात्मा पिता से उसे लेकर आप तक पहुंचा रही हूँ। आप सदैव लाइफ में सुखी रहे, बहुत बहुत उन्नति हो, बरकत हो आपके जीवन में, खुशियां ही खुशियां हो आपके जीवन में। आपके रिश्ते बहुत सुमधुर हो जाए, आपके सारे रिश्तों में आपको प्यार मिले, सम्मान मिले, अच्छे रिटर्न्स मिले, एकता हो आपके परिवार में। आपको देह का भी सुख मिले, आपकी प्रकृति श्रेष्ठ रहे, आप आरोग्य संपन्न रहो।
आपके हृदय में, आपके मन में शांति बनी रहे। आपके जीवन की चंचलता नष्ट हो, आप भी एकाग्रचित रहे। वो सभी आत्माएं जिन्हें मैंने परमात्मा से विमुख किया, मेरे लिखे हुए शास्त्रों के कारण जो परमात्मा राह से भटकी, वो सभी आत्माएं जिनको मैंने गलत दिशा दर्शन कर दिया, वो सारी मेरी पीढ़ियां या वो सारी मेरी प्रजा जो मेरे ऑर्डर के कारण या मेरे पीढ़ियों में पलने के कारण, मेरे वंशज होने के कारण गलत कर्मठ कांडों या गलत परंपराओं को फॉलो करती रही, बुजुर्गों के सम्मान के कारण, उन सभी को मैं आज क्षमा मांगती हूँ कि मैंने आपकी दिशा भूल की। मैं आपको आज उस परमात्मा से मिलवा रही हूँ। महसूस करें कि इन आत्माओं के ज्ञान में आने के मैं निमित्त बन रही हूँ। इन्हें परमात्मा प्रीत बुद्धि भव का वरदान दे रही हूँ, ताकि जो भगवान का प्यार इनसे मैंने छीना, अब सच्चे स्वरूप में इन्हें मिले। आई एम सॉरी महान आत्मन, मैंने बहुत लेट किया आपको परमात्मा का परिचय देने में। हे महान आत्मन, मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने बहुत लेट किया आपको माफी मांगने में, लेकिन फिर भी आज सच्चे दिल से आपको क्षमा मांगती हूँ। प्लीज ये शुभकामनाएं, ये शुभ भावनाएं एक्सेप्ट करें और मुझे मुक्त करें। महसूस हो रहा है बाबा उनको स्पेशल डोज दे रहा है क्षमा का, ताकि उनका हृदय पसीजे और वो हमें क्षमा कर पाए। बाबा उन्हें रेडी कर रहा है और वो अपने सारे दुखों को, पीड़ाओं को नष्ट कर पा रही है, भूल पा रही है और सच्चे हृदय से मुझे क्षमा कर पा रही है। महसूस करें उनसे हमको क्षमा की रोशनी मिल रही है। हमारे कर्म बंधन नष्ट हुए, उनके और हमारे बीच में जो लोहे की कड़ी बंधनों की जंजीरें थी, वो जोरदार आवाज के साथ भस्म हुई और हम परस्पर मुक्त हो गए। चली गई वो आत्माएं लाइट में। कहे उन्हें गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आपसे अनकंडीशनल प्यार करती हूँ, मैं आपको क्षमा मांगती हूँ, प्लीज मुझे क्षमा करें। और मैं आपको क्षमा करती हूँ क्योंकि इस जन्म में मैं सोचती थी आप मेरे दुश्मन हैं, आप मेरे राह का कांटा है, लेकिन आप तो मेरे पूर्व जन्मों के फलित थे। इसलिए अब तक आपके बारे में मैंने जब जब बाबा से कंप्लेंट की, ब्राह्मण परिवार से कंप्लेंट की, जब जब मैंने आपकी चुगली लगाई होगी कि ये मुझे तकलीफ देते हैं, ये मुझे पीड़ा देते हैं, ये मुझे दर्द देते हैं, ये मुझे पुरुषार्थ नहीं करने देते, ये मुझे बंधन डालते हैं। आई एम सॉरी फॉर ऑल दो चुगलीज। थैंक यू महान आत्मन, जो आपने मुझे जिंदगी का पाठ पढ़ाया। यदि आप मुझे तकलीफ न देते तो शायद मैं ये योग प्रयोग कर ही नहीं सकती थी। आई लव यू, थैंक यू। ओम शांति। चले सबको परस्पर दुआएं देने के लिए वीडियो ऑन कर ले सभी। यहाँ पर उपस्थित जिनके भी वीडियो ऑन है, सारी आत्माओं का बाबा की दृष्टि द्वारा कल्याण हो, मंगल हो, भला हो। यहाँ पर उपस्थित हर एक आत्मा का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। आशीर्वाद की मोड में आ जाए सभी, सब सुख पाए, सबका भला हो, इनके जीवन में ढेर सारी खुशी आए, इनका चरित्र उज्जवल हो। आशीर्वाद के रूप में अपने हाथों को कर ले और देखिए अपने स्क्रीन पर एक एक आत्मा को देखते जाए और बस इनके जीवन के विघ्न नष्ट हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, इनकी बुद्धि श्रेष्ठ बने, इसके विघ्न जीवन के सारे नष्ट हो,
ये खुशकिस्मत रहे, इनके जीवन में खुशियों का स्तर बढ़े, इनकी ब्राह्मण लाइफ निर्विघ्न चले, ये बंधन मुक्त बने, इनके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य संपदा की बरकत ही बरकत हो, इनका भला हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ये दिव्य बुद्धि में रहे और इनके पुरुषार्थ के जीवन के भी जो भी अटकाव है वो नष्ट हो जाए आज। आज इसी क्षण इन आत्माओं की उन्नति स्टार्ट हो जाए। जो पुरुषार्थ ये नहीं कर पाते, जो अलबेलापन उनके जीवन में है वो खत्म हो जाए। इनका अमृत वेला दिव्य हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। इनकी मुरली की समझ विकसित हो जाए, इनका विजडम का स्तर बढ़ जाए। देखिए, मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं तो एक एक को स्क्रॉल करते जाए, एक एक का चेहरा देखते जाए। जिन्होंने भी वीडियो ऑन किए हैं उनको डायरेक्ट दृष्टि देते चले, अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करते चले, सबकी स्क्रीन देखते चले और सबको वाइब्रेशंस देते चले कि इनका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, यश कीर्ति संपदा ऐश्वर्य सुख सब कुछ मिले, इनके ब्राह्मण जीवन के सारे विघ्न नष्ट हो, श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। महसूस करे, एक एक को स्क्रॉल कर ले जिनके चेहरे दिख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक वीडियो ऑन ही नहीं किए हैं। जो सेट होके नहीं बैठते हैं उनको भी सेट होने की ताकत मिले। जो मुक्तता से ये ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनके बंधन नष्ट हो। इनके जो भी अपने हैं वो सहयोगी बन जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी इस योग प्रयोग में शामिल होने के लिए। सबको नाम सहित धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू इस अमृत वेला की घड़ियों का, इस समय चक्र का धन्यवाद, इस लैपटॉप का धन्यवाद, इस इंटरनेट फैसिलिटीज का धन्यवाद, इस करोड़ों के शरीर का धन्यवाद, मेरे इतने सुंदर परिवार का धन्यवाद जो मेरा कितना ना सहयोगी बना है। आई लव यू ऑल। थैंक यू ऑल। बी ब्लेस्ड। जिस जगह पर बैठकर मैं शांति से ये योग प्रयोग कर पाई, इस जगह का धन्यवाद। प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद। प्यारे परम शिक्षक, परम सदगुरु, आज सदगुरुवार के दिन इतने सुंदर योग प्रयोग को आपने सफल बनवाया, आपका धन्यवाद। आई लव यू। थैंक यू। ओम शांति। जो भी यूट्यूब पर बाद में देखेंगे सभी का धन्यवाद। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आप सभी अपने अनुभव लिखते चले डायरी में और हमें वीडियो या ऑडियो के रूप में या लिखित रूप में भी भेज सकते हो। ओम शांति। थैंक यू दीदी।